नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, आपको एक यहाँ मकान दिख रहा होगा, अर्धनिर्माण मकान है, यानी कि अभी बना पूरा नहीं है, लेकिन आपको इसका छज्जा और जो छत है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद दिख रहा होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध भूमि यहाँ पे है और यहाँ पर लड़ाई छिड़ा हुआ था, इसी कारण से बम्बार्डिंग हुआ है, जिसके कारण ये सब गिरा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हम बताते हैं कि पिछले साल पटना जिला प्रशासन ने बिहार राज्य आवास बोर्ड की ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू की थी, जहाँ बुलडोज़र के जरिए अनेक मकानों को तोड़ दिया गया था, जहाँ बिजली का भी कनेक्शन काट दिया गया और वहाँ के लोगों ने हाई कोर्ट का फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। लोगों ने दरवाज़ा जब खटखटाया तो कल एक राहत भरी सांस जो है वो यहाँ के लोगों को मिली, जब वहाँ के जो जस्टिस हैं, इस बेंच का जिस बेंच में सुनवाई हो रही थी, वो जो जस्टिस हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो इन्हें दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब आप खुद से सोच लीजिए कि यहाँ पर जो ये मकानों को तोड़ा गया और उसके बाद से फिर 90 मकानों को तोड़ना उसके बाद से गलत ही था। जिनके घर तोड़े गए उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई। अब इस पे जब कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी, कोर्ट ने कहा कि नेपाली नगर के 400 एकड़ ज़मीन पर अवैध निर्माण राज्य सरकार, हाउसिंग बोर्ड और राजीव नगर पुलिस थाना का नाक के नीचे होता रहा है। अब आपको बताते हैं कि पटना हाई कोर्ट के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर के निवासियों को अब इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने ये बताया कि इसमें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा आपको देना पड़ेगा जो लोग हैं। अब देखिए, ये तस्वीर है। यहाँ अब लोग सोचिए घर बना के रह रहे होंगे या फिर जो घर बन रहा होगा, कैसा लग रहा होगा लोगों को। अब बताइए, न्यायमूर्ति जो संदीप कुमार हैं, उनके एकल पीठ ने पिछले साल यानी कि जो 17 नवंबर को या फिर कुछ पिछले वर्ष ही जो ये घटना हुई है जहाँ पे इस मकानों को तोड़ा गया है, उसमें 30 याचिकाकर्ताओं की जो एक लोगों ने पिटीशन दायर किया था इस चीज़ को लेके, उसके बाद से ये जो कहानी है और जो 5-5 लाख रुपए देने का जो मुआवजा की बात कही गई, इसके बाद से ही कहा गया है। अब देखिए, मकानों को तोड़ दिया गया, छत गिरा हुआ है, लोगों की इसमें कितनी पूंजी लगी हुई होगी। सोचने और समझने योग्य बात है कि अब अगर एक व्यक्ति जब घर बनाता है, जब एक व्यक्ति कुछ भी करता है, घर बनाने में उसकी सारी संपत्ति, उसकी पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, लेकिन सरकार को एक पल भी इस चीज़ को लेके इमोशनल या फिर इस चीज़ को लेके एक पल भी ऐसा समझ नहीं आता है कि भाई पूरी कमाई के साथ लोग घर बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अवैध निर्माण किए हैं कि आप अतिक्रमण हटाओ का काम कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से ये भी नहीं बताया कि आखिर जो अतिक्रमण या फिर जो तोड़ फोड़ का जो काम किया गया पिछले वर्ष, वो आखिर किया क्यों गया। देखिए, यहाँ के घरों को तोड़ा गया और उसके बाद देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। लोगों ने ताला वाला बंद करके फिर यहाँ से निकल गए। कुछ लोग होंगे, उनसे भी हम आपसे बातचीत कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि फ़िलहाल उनका क्या कहना है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो खबर है, यानी कि कल जब पटना हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर पुष्टि की कि 5-5 लाख रुपए जो है वो मुआवजा अब इन्हें देना जाना चाहिए। देखिए, ये स्थिति है। इसको घर का एक छत ढालने में कम से कम और पूरा नीचे का काम करने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है, अगर आप एक नॉर्मल वे में काम करा रहे। क्योंकि अगर आप पहला स्टेप जो ज़मीनी स्तर का जो काम होता है उसमें काफ़ी समय लगता है, ग्राउंड फ्लोर में। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा तो उसमें थोड़ा काम जल्दीबाजी में हो जाता है, जल्द हो जाता है। लेकिन अब सोचने योग्य और समझने योग्य बात है कि देखिए, इस तरीके से छत गिरा हुआ है और प्रशासन और जो शासन है वो क्या काम कर रही थी, समझने योग्य बात है। भाई आखिर ऐसा क्यों किया गया। पिछले वर्ष भी काफ़ी मीडिया वालों ने इस बात की जो पुष्टि थी वो की थी और खबर दिखाया गया था। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाइए, उधर एक गेट लगाया गया है वहाँ पे जो लाल कलर का है फ़िलहाल, और उस गेट को भी साफ तौर पे तोड़ दिया गया। सोचिए कितनी जमा पूंजी लगा के और कितने पैसे लगा कर वो जो गेट का निर्माण भी कराया होगा, लोग फिर घर का निर्माण कराया होगा। और इस तरीके से बात होना सरासर एक तरीके से लोगों में इस चीज़ को लेकर इमोशनल कर जाता है, चाहे वो आप स्वयं खुद ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष जो घटना हुई थी, यानी कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो घरों को तोड़ा गया था, उसमें यह भी एक घर था जहाँ पे आपको विजुअल के माध्यम से दिख रहा हो किस प्रकार से आगे का उनका जो छज्जा है, आगे का जो उनका दीवार है वो टूटा हुआ है। और इस घर की मालिक जो हैं, जो घर में जो रहती हैं फ़िलहाल के लिए इस घर में, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर पिछले वर्ष जो ये घटना हुई थी
थी जो अतिक्रमण हटाने को लेकर, और फिर कल कोर्ट के द्वारा 5-5 लाख रुपए देने का बात भी कहा गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो कंचन सिंह है। क्या आपका अपना घर है? हाँ। तो ये बताइए, पिछले वर्ष जो घटना हुई उस दौरान काफ़ी लोग सड़क पर थे, मतलब यहाँ रो रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा है। हाँ। और उसके बाद से कल कोर्ट ने बोला है कि 5-5 लाख रुपए सब लोगों को दिया जाना चाहिए। 5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, कोर्ट का आदेश है, कल हाई कोर्ट ने आदेश बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है। ये सराहनीय योग्य बात है, क्योंकि हम लोग तो जो भी कमाई था सब कुछ मकान में लग चुका था। अब तो निसहाय हो गए थे कि मकान भी जा रहा है, ज़िंदगी का कमाई भी जा रहा है, लेकिन कोर्ट से हम लोग को राहत मिला है। अच्छा, ये बताइए कि जब पिछले वर्ष से टूट रहा था तो अधिकारी तो होंगे साथ में, जब इसको तोड़ा जा रहा होगा तो अधिकारी हवाला क्या दिए थे, किन कारणों से ये तोड़ा जा रहा है? अधिकारी बता रहे थे कि ये अधिग्रहण किया हुआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, हम लोगों का ज़मीन है। अच्छा। आप लोग मकान का बना लिए हैं इसलिए हम लोग तोड़ेंगे। सरकारी जब ज़मीन है, ये अतिक्रमण किया हुआ जब ज़मीन है, तो आप लोग रजिस्ट्री जो कराई थी, रजिस्टर कराई थी, तब वो लोग कहाँ थे? क्योंकि आपने तो वहाँ जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराया होगा। तो ये सारे ये रजिस्ट्री जो है वो कलकत्ता कोर्ट से है सभी लोगों का। बिजली का बिल है, नगर निगम का टैक्स है, पानी का टैक्स हम लोग देते थे, बिजली का टैक्स देते हैं, नगर निगम से हाउस नंबर मिला हुआ था, उसके बाद इस तरह से हुआ। अच्छा, तो क्या मतलब ये सरकारी ज़मीन ही थी पहले क्या? देखिए, सरकारी ज़मीन थी तो किसान बेचा कैसे? हाँ। किसान का था कि सरकार ने हमसे मुंह से मांगा और हमने बोला कि ठीक है आप पेमेंट कीजिए और हम आपको देंगे। लेकिन किसान को ना गवर्नमेंट ने पेमेंट किया और ना किसान ने अपना ज़मीन बेचा गवर्नमेंट को। लेकिन ये ज़बरदस्ती है कि अतिक्रमण है, अधिग्रहण है, ये है वो है। क्योंकि ज़मीन का मोटेशन होता होगा, सब कुछ जो प्रक्रिया है वो होता सारी प्रक्रियाएं होती है, सारी प्रक्रियाएं होती थी, फिर भी जानबूझ के बोला गया कि अतिक्रमण है, ये है वो है। हाँ। और उसको हटाने के बाद किया गया। लेकिन अभी जो कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के द्वारा 30 लोगों के द्वारा याचिकाकर्ता किया गया था, वहाँ पे पिटीशन फाइल किया गया था, उसमें क्या आप लोग भी थी? सब लोग हम लोग हैं। अच्छा, सब लोग मिल, क्योंकि ये हम लोग का तो उस समय मकान टूट रहा था, हमारे सभी सहयोगी जो अगल बगल जिन लोगों का नहीं टूट रहा था, अभी उन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, तो सभी लोग गए हुए। हम लोग तो इस तरह से मार भी खा रहे थे, सामान भी। अच्छा, लोग वहाँ उस समय मार भी रहा था, सभी लोग मार रहे थे विरोध करने पे। तो गाय भी हमारी उसी में दब गई थी, तो फिर हम लोग निकाले, इलाज उलाज कराए, मर भी गई। तो हम लोग तो बहुत व्यस्त थे। ये भी रो रही थी यहाँ गिर के। ये सब लोगों का, ये तो नया मकान बना, सब लोगों का हम लोग को होश में हम लोग थोड़ी थे कि हम लोग कोर्ट जाते, और क्या हमारे सहयोगी जो पड़ोसी हैं वो लोग पीछे से लोग गए। लेकिन अब आप निर्माण अब कराने का आदेश आ गया, अब निर्माण करा सकते हैं? हाँ, निर्माण हम लोग कराएंगे। कोर्ट का 5 लाख रुपए का ये है, हम लोग फिर अपील में जाएंगे, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट का आदेश है, सिविल कोर्ट में फिर हम लोग फाइल करेंगे और करेंगे। देखिए, ये एक इनके साथ भी ऐसी घटना हुई। इनके घर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और अभी फ़िलहाल निर्माण हो रहा है उधर। लेकिन बहुत से ऐसे जो लोग हैं ना, जो यहाँ पे उस समय रोते बिलखते हुए सड़क पर नज़र आ रहे थे और विरोध कर रहे थे इस चीज़ का कि आखिर इतना खुशी है कि देखिए हम लोग में इतना कल से खुश हैं कि देखिए आप दिखा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने कल बाबा धाम का टिकट लिया है। अच्छा, कल बाबा धाम का टिकट लिया है आप लोग कि देखिए उसमें 4 आदमी का टिकट है कि हम लोग जाएंगे और भगवान को वहाँ जल अर्पण करेंगे। भगवान पे भरोसा है, भगवान नहीं सब कराएगा। भगवान और कोर्ट दो ही पे, और ये जो न्यायपालिका है, संविधान है, इसी पे अब हम लोगों की सरकार की हार हुई। फिर तो अब देखिए, आप गलत करेंगे तो परिणाम गलत तो हो सकता है आपके लिए। आपको देर से आता है लेकिन कभी पीछे नहीं हटता है। इसलिए थोड़ा सा आपको सच्चाई की जीत हमेशा हुई है और होते रहेगी। मतलब इधर का जो घर था वो नहीं तोड़ा गया था क्या? नहीं, कहाँ, सारे घर को तोड़ा गया था। सारे घरों को तोड़ा गया था, सारे घरों को तोड़ा गया था। आदमी लोग रह रहा था यहाँ, लेकिन ऐसा सिचुएशन था कि पूरे एरिया में एक बाथरूम मेरे यहाँ चालू था, बस एक बाथरूम से आपके यहाँ था, बस वही बचा हुआ था। तो लोग फिर क्या आपके यहाँ आते थे? सब लोग, हम लोग ये पूरे मोहल्ला से। और पानी का कनेक्शन 8 दिन तक नहीं हुआ था, तो पीछे से हम लोग लिए थे ये कनेक्शन, और पानी यहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग उसी बाथरूम को यूज कर रहे थे, उसी से नहा रहे थे। सबके घर में तो खाना 4 दिन तक तो हम लोग ब्रश नहीं किए थे। चौथा दिन सब लोगों को लगने लगा कि ये अब नहीं चल पाएंगे, तब हम लोगों ने
याद आया कि हम लोग खाना नहीं खाए हैं, इसलिए इस तरह से हम लोगों की स्थिति हो रही है। तब हम लोग खाना खाए और एक बाथरूम में करीब तो सारे मोहल्ले के लोग को जाना पड़ रहा था, पानी ही नहीं था। जब दोबारा जज साहब का आदेश आया कि बहाल किया जाए, तब दोबारा बिजली विभाग आए और बहुत शिद्दत के साथ लाइट दिया गया। हाँ। देखिए, ये दुर्दशा जो थी उस वक्त हुई थी जब ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन मकानों को तोड़ा गया था। फिलहाल देखिए, ये मकान भी तोड़ा गया था उस समय। देखिए, मैं अभी नेपाली नगर में ही हूँ। अभी मैंने आपको एक बाजू के घर में बताया कि उनकी क्या स्थिति थी, और मोहल्ले के लोग शौच होने के लिए शौचालय भी इन्हीं के घर में जाया करते थे, क्योंकि पूरे मोहल्ले का घर टूट चुका था उस समय में, पिछले वर्ष में। एक ऐसा ही घर है, अखबारों में ये हेडलाइन पृष्ठ में एकदम मतलब एकदम पहले पन्नों पे छपा था जब ये अतिक्रमण हटाओ मुक्त का जो अभियान चल रहा था। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस प्रकार से इनका घर जो था वो पहले कैसा था और टूटने के बाद कैसा हुआ। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मरम्मत कराया गया है, प्लास्टर कराया गया है, तो अभी ठीक दिख रहा है। इस घर के मालिक यानी मुखिया हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम वो रंजीत राजकेसरी। अच्छा, ये बताइए, अब कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 5-5 लाख रुपए आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। 5-5 लाख मुआवजा के बारे में जो कोर्ट ने फैसला दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा भी बहुतों को नुकसान हुआ है। करीब 80 से 85% लोगों को 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। हमारा खुद का 5 लाख से बहुत का ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आप पहले का जो टूटा हुआ जो मेरा घर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, वो करीब 9 से 10 लाख रुपए से कम का नुकसान हमारा नहीं हुआ है। लेकिन पहले जब घर टूटा था उस समय आप लोग कैसे, मतलब क्या? सर क्या कहूँ, उस मंजर को दोबारा याद नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी उस मंजर को याद करता हूँ तो मतलब इमोशनल हो जाता हूँ। जिस प्रकार से क्रूरता यहाँ पर हो रहा था, जिस तरह से बर्बरता हो रहा था सर, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, तालिबानी हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे निकाला जाता है, हो रही है, घींच के निकाला जा रहा था। बच्चे को, मलाई को मारा जा रहा था। हम लोग अपने बच्चों को बचाने के कारण, पुलिस किसी को भी नहीं देख रही थी, वो बच्चे पे भी लाठी बरस जाता था। हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए मकान छोड़ करके हम बच्चों को बाहर निकालें। मतलब क्या उस टाइम क्रूरता थी कि उसका याद नहीं करना चाहता हूँ दोबारा उस चीज़ को सर। तो अभी तो कोर्ट की तरफ से कुछ तो सराहनीय मतलब ये कदम योग्य आया ना भाई, कुछ कि लगा नहीं आपको सही है? कोर्ट से जो फैसला आया है, माननीय न्यायाधीश जो हैं संदीप सर, जो हम लोग पे जो फैसला दिए हैं उससे हम लोग बहुत खुश हैं सर। बहुत खुशी की बात हुई है। इसी कारण से गुलाल लगा हुआ। बिल्कुल कल हम लोग एंजॉय किए हैं मनसापुरन मंदिर में, जो हम लोग को बुलाया गया था, भंडारे का आयोजन था। सभी भक्तजन पहुँचे थे, जिनके नुकसान हुए हैं सारे लोग पहुँचे थे वहाँ पे सर। हम लोग बहुत खुशी से मनाए, भगवान से उसी मनसापुरन मंदिर में दुआ भी मांगे थे उस टाइम कि हम लोग के पक्ष में फैसला हो। और हमारे न्यायालय पे बहुत भरोसा था, बहुत उम्मीद था सर, वो पूरा हुआ हम लोगों का। केशरी जी, ये बताइए, बाजू वाला जो मकान है, सब बगल का जो मकान है, क्या यहाँ भी लोग रहते थे? फिर अभी निर्माण ही हो रहा था मकान का? मकान का निर्माण हो चुका था, रहते भी थे। अच्छा, इसलिए वो लोग अभी रहते हैं। अभी देख रहे हैं कि क्या हाल है उनका। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी लोग रहते थे? लोग रहते थे, सारे लोग यहीं पर रह रहे थे। बस गए थे, कॉलोनी सारा बस गया था सर। ऐसा बर्बरता हुआ कि सारे लोग, ऐसा बंजर उस टाइम हो गया था। उस टाइम का आप सीन बिल्कुल देखे होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे रूस ने हमला किया था यूक्रेन पे। मतलब ऐसा क्षतिग्रस्त, मतलब इस बेरहमी तक मकान टूटा हुआ लगता है। आप देखते ना तो किस बेरहमी से उसको तोड़ा गया था, नोच को उखाड़ा गया था। बम्बार्डिंग हुआ है। बिल्कुल आप देख रहे हैं। हम अपने मकान का भी पिक दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से नोचा हुआ था। मतलब क्या बोलूँ, मतलब गुदड़ी, जिसको वर्ड सुनेंगे गुदड़ी वन मचा दिया गया था सर। ये रहने लायक इलाका नहीं रह गया था। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? एकदम स्पष्ट बताइए। इसमें गलती बिल्कुल सर सरकार की तरफ से हुई है कि इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण ये हम लोग पर कार्रवाई किया गया। अतिक्रमण जब ये था, आपने जब इसको कवर करा था, जब अतिक्रमण था, अतिक्रमणकारी थे आप लोग, अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तो जब ज़मीन आप लोगों ने खरीदा उस समय मोटेशन होता होगा, आपने कोई रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्टर कराया होगा इस ज़मीन के बारे में, तो क्या उस समय लोगों को नहीं पता था कि ये सरकारी ज़मीन है? ये हम लोगों ने बिल्कुल किसान से ज़मीन खरीदा था।
हम लोग किसान से ज़मीन खरीदा था, हम लोग किसान को जानते हैं सर, किसान से सारा कुछ हुआ था। और किसान से सरकार का क्या मैटर है वो बताएंगे सर। हम लोग तो किसान से लिए थे, लेकिन पता नहीं था इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण होगा। कोई भी सर आप खुद बताइए, जो आपने सवाल किया आप खुद बताइए, अगर किसी को भी पता होगा, मुझे अब कोई बात बता दीजिए। एक मोबाइल के बारे में पता होगा जो 10,000 रुपये का मोबाइल है, अगर किसी को भी फॉल्ट पता चल जाएगा इसमें फलाना फॉल्ट है, आदमी उससे पीछे हट जाएगा। यहाँ पे तो लाखों रुपया लगा रहे हैं, 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया एक आम आदमी लगाए, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कितना दिन का उसका मेहनत होगा। देखिए ये जो कहानी है आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो नेपाली कॉलोनी में ये जो घटना हुई थी पिछले वर्ष, यानी अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जो घरों को तोड़ा गया था, जो घरों को निशाना बनाया गया था, और उसके बाद से कैसे जो आम जनजीवन बेहाल हो गया था, जो लोग रह रहे थे यहाँ पर वो बेहाल हो गए थे। आपको पहले मैं बताया कि एक महिला हैं, उन्होंने अपने साफ तौर पर सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि शौचालय जाने के लिए भी लोगों को एक ही घर का उपयोग करना पड़ता था, क्योंकि एक ही शौचालय यहाँ पर था, सबका घर तोड़ दिया गया था। अब सोचने योग्य बात यह है, और लेकिन सबसे उसमें पॉजिटिव खबर ये है कि कल कोर्ट के द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा इसमें 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि और आगे इसमें क्या खबर सामने निकल के आता है। बने रहे बिहार संवाददाता के साथ। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।